टोक्यो ओलंपिक के पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में बेल्जियम के हाथों हारी भारतीय टीम। मैच में शुरू से ही हावी रहा बेल्जियम ने भारतीय टीम को 5-2 के अंतर से दी शिकस्त। पहले क्वार्टर में गोल दागकर बेल्जियम ने हासिल की थी बढ़त। भारत की ओर से हरमनप्रीत ने पहला गोल दागकर की बराबरी, दूसरा गोल दागकर मनदीप ने दिलाई बढ़त, लेकिन बेल्जियम दूसरे क्वार्टर में कर चुकी थी बराबरी। भारत बेल्जियम के बीच तीसरे क्वार्टर तक बराबरी पर था मैच, दोनों के थे 2-2 गोल। चौथे क्वार्टर में बेल्जियम 3 गोल दागकर 5-2 से भारत को दी शिकस्त। सेमीफाइनल में 49 साल बाद पहुंची टीम इंडिया। नंबर 1 बेल्जियम ने फाइनल के टिकट का सपना तोड़ा। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। विजेता टीम की होगी बेल्जियम से टक्कर। सेमीफाइनल में हार के बाद अभी भारत के लिए कांस्य पदक की उम्मीदें जिंदा। दूसरा सेमीफाइनल हारने वाली टीम से होगा मुकाबला। हॉकी में टीम इंडिया ने आखिरी बार 1980 में ओलंपिक में जीता था मेडल। 41 साल बाद फिर मेडल जीतने का है मौका। पीएम ने टेलीविजन पर देखा भारत और बेल्जियम के बीच ये मैच, किया ट्वीट, हार जीत खेल का हिस्सा। हॉकी टीम को अगले मैच के लिए दी शुभकामनाएं। टोक्यो ओलंपिक में रचा इतिहास। सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंची महिला हॉकी टीम। सविता पुनिया ने 8 पेनल्टी कॉर्नर बचाकर टीम को जिताया। पिता बोले बेटी की जीत स्वर्गीय दादा को समर्पित। टोक्यो ओलंपिक्स में आज पुरुष गोला फेंक मुकाबले में उतरेंगे भारत के तेजिंदर पाल सिंह। दोपहर 3:45 पर होगा ग्रुप ए का क्वालिफिकेशन राउंड का मुकाबला। 62 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में भारत की सोनम मलिक का मंगोलिया की बोलुर्तुया से होगा मुकाबला। सोनम की हार। टोक्यो में डिस्कस थ्रो में भारत को झटका। फाइनल में 6ठे स्थान पर रही कमलप्रीत। करौली में भारी बारिश का कहर, डूब गई शहर की कई कॉलोनियां। एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। राजस्थान की करौली में बारिश से गिर गई मकान की दीवार, पिता पुत्री की दबने से मौत। झालावाड़ में तेज बरसात के कारण पुलिया पर फिसला बाइक, पानी में फंसे शिक्षक के रेस्क्यू के लिए आगे आए गांव वाले। राजस्थान के दौसा में लगातार जारी है बारिश, रेलवे के अंडरपास में भरा पानी। 8 साल बाद लबालब हुआ पार्वती पर बना बांध, खोले गए 19 गेट। आधा दर्जन से ज्यादा गांव में भरा पानी। मध्य प्रदेश के बैतूल में बारिश बनी गांव वालों की मुसीबत, टापू बन गए हैं कई गांव। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पार्वती नदी के सैलाब में टापू पर फंसे गांव वाले, एसडीआरएफ ने शुरू किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में पानी में डूब गया थाना, नाव में सवार होकर पहुंच रहे हैं फरियादी। बाराबंकी में सरयू नदी के कटान से गांव वालों में दहशत, तोड़ रहे हैं अपने पक्के मकान। फतेहपुर में 48 घंटे रुक रुक कर बारिश, पानी में डूब गए करीब 1 दर्जन गांव। भारी बारिश से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। वाराणसी में घाटों के किनारे रह रहे लोगों में हड़कंप। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी। रायसेन में लगातार बारिश की चेतावनी, नदियां उफान पर। मानसून में खतरनाक हुआ केदारनाथ हाईवे का सफर, जगह जगह गिर रहे हैं भारी भरकम बोल्डर। चमोली की नीति घाटी में अचानक आई बाढ़, लोगों में दिखी दहशत। दिल्ली में घट रहा है यमुना का जलस्तर, लेकिन अब भी बरकरार है बाढ़ का खतरा। जुलाई के महीने में दिल्ली में हुई 140% से ज्यादा बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भूस्खलन का कोहराम, हाईवे पर बोल्डर गिरने से सिक्किम जाने का रास्ता बंद। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों से आतंकियों की मुठभेड़, 1 आतंकी ढेर, 2 से 3 आतंकियों के घेरे जाने की खबर। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश घायल। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सोलापुर में बुरी खबर, 10 दिन में 613 बच्चे हुए कोरोना संक्रमित। सोलापुर में कोरोना पीड़ित 613 बच्चों में ज्यादातर ग्रामीण अंचल के, बढ़ी चिंता। ओडिशा के भुवनेश्वर ने पेश की नजीर, 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल किया। कोरोना संकट के बीच पूर्वी चंपारण का बनकटवा प्रखंड बना मिसाल, 100% वैक्सीनेशन की हर ओर चर्चा। यूपी में 16 अगस्त से खुल रहे स्कूल, सरकार जल्द जारी करेगी गाइडलाइंस। दिल्ली में तेज हुई स्कूल को खोलने की सुगबुगाहट, मनीष सिसोदिया बोले हो रहा है लोगों के सुझावों पर ध्यान। श्रीनगर में सरकार ने मुहैया कराई स्पॉट कोविड टेस्ट की सुविधा, मुगल गार्डन देखने वाले सैलानियों के लिए की गई व्यवस्था। कोरोना संकट से असम के चाय कारोबार पर पड़ा असर, 2 साल से इंटर डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन, ट्रेन की आवाजाही बंद। गोवा में धीरे धीरे सुस्त पड़ रही है कोरोना की दूसरी लहर, सैलानियों के लिए खोले जा रहे हैं पर्यटन स्थल। सरकार के खिलाफ तेज विपक्ष की मोर्चाबंदी, राहुल गांधी ने आज 17 पार्टियों के नेताओं को चाय पर बुलाया। राहुल की चाय नाश्ता मीटिंग, संसद में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। जैसा यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं जी, तो
वो वही वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ता पे बुलाया गया है। राहुल के चाय नाश्ता प्लान पर बीजेपी का पलटवार, मुख्तार अब्बास नकवी ने कसा तंज। कि जब ये सरकार में थे तो हिट विकेट होते थे, अब जब विपक्ष में आ गए तो नो बॉल कर रहे हैं, और ये हिट विकेट और नो बॉल दोनों इनका बंटाधार करने में मददगार हुई है। लालू और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात, अखिलेश यादव रहे मौजूद, 2024 की रणनीति पर बातचीत के कयास। जासूसी कांड को लेकर जारी है संसद में हंगामा, पेगासस मुद्दे पर लगातार घेराबंदी कर रहा है विपक्ष, सदन में चर्चा की मांग। जासूसी कांड में मोदी सरकार के सहयोगी जेडीयू ने मिलाए विपक्ष के सुर में सुर, सीएम नीतीश कुमार ने की पेगासस मामले की जांच की मांग। बिल्कुल होना चाहिए, टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए, इसमें तो पहले ही दिन पूछे हैं। ममता बनर्जी ने खेला होबे कार्यक्रम का किया शुभारंभ, खिलाड़ियों को बांटे फुटबॉल, गरीब क्लब को दिए जाएंगे 1 लाख गेंद। त्रिपुरा में अभिषेक बनर्जी का विरोध प्रदर्शन, ममता के भतीजे का आरोप, गाड़ी पर डंडों से किया गया हमला। त्रिपुरेश्वरी मंदिर जाने के दौरान छात्रों ने रोका अभिषेक बनर्जी का रास्ता, समझाने बुझाने पर माने। त्रिपुरेश्वरी मंदिर पहुंचने पर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी विधि विधान के साथ किया पूजा पाठ। बुलंदशहर से गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहा है किसानों का जत्था, आंदोलन को और मजबूत करने की कवायद। पानीपत में किसानों ने किया थाने का घेराव, किसान नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी। खेती कानून को लेकर जारी है टकराव, भिवानी में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंची बबीता फोगाट को किसानों ने दिखाए काले झंडे। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है संसद, खेती कानून को लेकर किसान संसद सरकार के खिलाफ है हल्ला बोल। इंदौर में कांग्रेस नेताओं के मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने भेजा किताबों का तोहफा, नेहरू को लेकर बयान पर नाराजगी। मेरठ में बढ़ती महंगाई को लेकर शिवसेना का अनोखा प्रदर्शन, खाली बर्तन बजाकर जताया विरोध। मऊ में बीएसपी सांसद अतुल राय केस की पीड़िता को झटका, कोर्ट ने जालसाजी और हनी ट्रैप मामले में बताया भगौड़ा। पीएम मोदी ने लॉन्च किया ई-रूपी, कहा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भ्रष्टाचार में आएगी कमी, गरीबों को होगा फायदा। ई-रूपी से पेमेंट करने के लिए बैंक खाते और वॉलेट की नहीं होगी जरूरत, खास काम के लिए जारी किया जाएगा वाउचर। प्रधानमंत्री आज गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब अन्य कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से करेंगे बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संवाद। भारत चीन के बीच 12वें दौर की सैन्य वार्ता के 2 दिन बाद साझा बयान, समझौतों और प्रोटोकॉल के मुताबिक मुद्दों को सुलझाने पर जोर। धनबाद में जज की रहस्यमयी मौत मामले में जेल भेजे गए 2 आरोपी, नार्को टेस्ट की तैयारी कर रही है एसआईटी। जम्मू में 2 संदिग्धों की खोज जारी, स्टेशन के करीब कटवा रहे थे बाल, पुलिस को शक हुआ तो हुए फरार। औरैया में थाने के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा, एक महिला ने दूसरे की जमकर पिटाई। बाड़मेर में कुएं में गिरी मासूम, मां ने बचाने के लिए लगाई छलांग, दोनों की मौत। मेरठ में नशा मुक्ति केंद्र के बेड पर मिला शव, हत्या की आशंका, 2 फरार। उधम सिंह नगर में महिला पुलिसकर्मी सहित 4 पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, जमीन बेचने के नाम पर 6 लाख की ठगी। अयोध्या में सेना का फर्जी लेफ्टिनेंट गिरफ्तार, आईडी कार्ड और यूनिफॉर्म बरामद। बारामती में घूसखोर सिपाही गिरफ्तार, 1,10,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथ दबोचा। हरदोई में खेत में मिली 9 साल की लड़की की लाश, चाकू से गोदकर हत्या, 2 दिन से थी लापता। नैनीताल में पुलिस के साथ लड़की ने की अभद्रता, पोर्शे गाड़ी में थी सवार। महोबा में पुलिस चौकी के सामने 2 गुटों में खूनी संघर्ष, लाठी डंडों के साथ दर्जनों की तादाद में भिड़ंत। जीएसटी रिटर्न के लिए कारोबारियों को मिली बड़ी राहत, अब सीए ऑडिट की नहीं होगी जरूरत, सेल्फ सर्टिफाई करने की मिली छूट। कोरोना में बेहतर कामकाज के लिए गेल को मिला सम्मान, कारोबार के साथ कर्मचारियों का भरोसा बनाए रखने पर अवार्ड। दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल ब्रांड रेस्टोरेंट चेन बनी सबवे इंक की भारतीय फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं मुकेश अंबानी। कोरोना काल में एप्पल के सबसे बड़े पार्टनर एक्ट्रॉनिक्स ने बढ़ाई विस्तार की रफ्तार, उत्तर भारत में 11 नए स्टोर खोले। घटती बिक्री और ई-कॉमर्स के बढ़ते दबाव के बावजूद नए स्टोर खोल रही है रिटेल ऑफलाइन चेन्स। टॉरस ने नोएडा में किया विस्तार।